गुड इवनिंग और मेरी क्रिसमस आप सभी को। और आज मैं आपके बीच में एक छोटा सा संदेश पेश करने वाला हूँ। और ये जो संदेश है ये यशाया नामक पुस्तक से एक छोटी सी पंक्ति से है। और यशाया के 9वें अध्याय, बाइबल में यशाया के 9वें अध्याय उसकी 6वीं पंक्ति में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक दिया गया और हमारे लिए एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। तो यहाँ पे यशाया जो भविष्यवक्ता है वो एक बालक के बारे में कह रहा है, और वो जो बालक है वो हमारे लिए दिया गया, वो आपके लिए दिया गया। और ये जो बालक है जो हमारे लिए दिया गया है, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है, ये कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि वो एक प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और वो जो बालक है वो एक अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर रहेगा और अनंत काल का पिता, और उसे शांति का राजकुमार कहा जाएगा। तो ये जो बालक है जो हमारे लिए दिया गया, ये और कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जो हम देखते हैं वो एक अद्भुत और अलग, एक अनोखा व्यक्ति था। बाइबल बताती है यशाया, वही यशाया जो यीशु मसीह के आने के 700 साल पहले एक भविष्यवक्ता था। उसने अपने पुस्तक में लिखा है 7:14 में, और वो यशाया ये कहता है कि यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा उसका जन्म होगा। कुंवारी मतलब ये नहीं, वो किसी पुरुष के संपर्क से नहीं, लेकिन वो एक कुंवारी के द्वारा और जन्म होगा। और हम जानते हैं, हम देखते हैं कि उसका जन्म, यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी यानी कि मरियम के द्वारा होता है। और तो ये यीशु मसीह कौन था? ये यीशु मसीह परमेश्वर था। जैसे हमने पढ़ा कि वो एक शांति का राजकुमार और पराक्रमी परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि एक चीज जो बाइबल बताती है, और एक चीज जो सब कुछ एक चीज जो हर जगह जो स्थापित सत्यता ये है कि परमेश्वर जो कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर है, और परमेश्वर जो भी कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो यीशु मसीह के जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि बाइबल मनुष्य जाति के बारे में ये बताती है, और ये जो सत्यता है वो हर जगह, चाहे वो भारत में हो या संसार के किसी भी देश में क्यों ना हो, और चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या कोई भी भाषा, कोई भी जाति का क्यों ना हो, वो एक चीज बताती है बाइबल कि हम सब मनुष्य जाति पापी है, और हम सब पाप के अधीन में है, और हम सभी ने पाप किया है। और बाइबल ये भी बताती है कि पाप की वजह से हम परमेश्वर से अलग हो गए, और साथ ही साथ हम अनंत के लिए हम उस पाप के भागीदार बन गए, मतलब उसके दंड के योग्य के हो गए। तो पाप का दंड क्या है? बाइबल बताती है कि पाप का जो दंड है वो अनंत की मृत्यु यानी कि नरक है। और आप सबको थोड़ा आश्चर्यचकित होगा ये सुनकर कि हम सभी, क्योंकि हम सभी ने पाप किया है और हम सभी उस दंड के भागीदार है। और हम में से कई जन जो सुनने वाले हैं वो अच्छे हैं, लेकिन कई जन जो है वो बुरे भी होंगे। लेकिन हम में से कोई भी पवित्र नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र स्थान है, परमेश्वर पवित्र है। और बाइबल बताती है कि कोई भी पापी मनुष्य उस स्वर्ग में नहीं जा सकता। अपने पापों को लेकर हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, उस पवित्र स्थान में हम प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हम मनुष्य जाति के लिए कोई उपाय नहीं था कि हम कैसे परमेश्वर के पास जाएं। तो इसलिए वो मार्ग हमारे लिए जो था वो यीशु मसीह था, और वो यीशु मसीह हमारे लिए ही इस दुनिया में आया, और वो यीशु मसीह हमारे पापों के बलिदान के लिए वो इस दुनिया में आया। हम अपने पापों के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे अगर ये कपड़ा गंदा होगा तो हम अपने उस गंदे कपड़े को किसी साबुन से धो सकते और उसका मैल निकल जाएगा। और लेकिन हमारा जो हृदय जो पाप से भरा है, उस पाप को धोने के लिए कोई साबुन नहीं है।
चाहे आप कितना भी अच्छे काम करो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करो, लेकिन हम अपने पापों को नहीं धो सकते, ना ही मिटा सकते, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। तो हमें वही क्षमा दे सकता है, और हमारे पापों का जो क्षमा है वो उसका मूल्य है, हर एक चीज का मूल्य होता है, और हमारे पापों के लिए भी एक बहुत बड़ा मूल्य था, और वो जो मूल्य था वो यीशु मसीह ने चुकाया। तो क्रिसमस वो चीज बताती है कि एक हम पापियों के लिए एक आशा जो था वो यीशु मसीह था, और यीशु मसीह हमारे लिए वो आशा का कारण बना। तो हम देखते हैं यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर था, बाइबल बताती कि वो परमेश्वर था, उसका जन्म अलग तरीके से हुआ, और जब वो धरती पर था बाइबल बताती कि उसने निष्पाप जीवन जिया, और उसने कई सारे आश्चर्य कर्म किए जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आप और हम वो काम नहीं कर सकते। हम कभी किसी पापी को क्षमा नहीं कर सकते, हम कभी भी किसी अंधे को हम आँख नहीं दे सकते, हम ठीक नहीं कर सकते, हम कभी भी किसी कोढ़ी को ठीक नहीं कर सकते, कभी किसी लंगड़े को चला नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया। हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि एक मरे हुए को जीवित कर सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और हम देखते हैं कि बाइबल में कई स्थानों पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मरे हुए को भी जीवित किया। और तो यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वो इंसान के रूप में परमेश्वर था, वो 100% इंसान था, ताकि वो हमारे साथ संबंध रख सके, और साथ ही साथ वो परमेश्वर था। और उसके जो भी कार्य हम देखते हैं इस दुनिया में जो उन्होंने किया, जो बाइबल में बताई गई है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं। तो यीशु मसीह परमेश्वर था, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर जो भी कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो वो कारण क्या था कि यीशु मसीह इस धरती पर आए? वो कारण ये था कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान के स्वरूप में आया, और वो हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी, और उसे गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो स्वयं जिंदा हुआ, और वो जीवित परमेश्वर है। हमारे पापों के लिए हमने कुछ नहीं, हम जैसे हमने सुना कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी कुर्बानी दी, और उसने अपना पवित्र लहू बहाया, जिसके वजह से हमारे जो मैले हृदय है वो धोए जा सकते हैं। हम कभी भी अपने हृदय को साफ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमारे हृदय को धोया है। लेकिन ये तब ही हो सकता है जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हो, जब आप नम्रता के साथ कहते हो कि प्रभु मेरे जीवन में आओ और मुझ पापी के ऊपर दया करो, क्योंकि मैं अपने पापों के लिए कुछ नहीं कर सकता, आप है जो मेरे पापों के लिए बलि हुए, आपने मेरे पापों के लिए भरपाई की है। तो मैं एक नम्रता के साथ आपके सामने आता हूँ, और मैं सारी चीज आपके सामने रखता हूँ, और आप मेरे पाप को क्षमा करिए, और जैसे आप मरे हुए में से जीवित हुआ, मुझे भी अंत के दिनों में आप मुझे जिलाइएगा। तो ये एक चीज है, एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप ये प्रार्थना अपने मन में विश्वास के साथ करते हो, तो आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, आप मुझे सुन रहे हैं, और परमेश्वर हर कहीं उपस्थित है, और वो आपको देख रहा है, वो जानता है आपकी परिस्थिति क्या है। तो अगर आप ये प्रार्थना विश्वास के साथ परमेश्वर को कहोगे, यीशु मसीह को कहोगे, तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और वो आपको क्षमा करेगा। तो ये एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे पीछे बोल सकते हो, और ये जो प्रार्थना अगर आपने विश्वास से किया है, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये मेरे शब्द नहीं है, लेकिन ये यीशु मसीह के शब्द है कि वो आपके पापों को क्षमा करेगा, और वो आपको स्वर्ग ले जाएगा। तो ये छोटी सी प्रार्थना आप मेरे पीछे बोल सकते हो। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, और मुझ पर दया करना। प्रभु मेरे अंदर कोई आशा नहीं है कि मैं किस तरीके से इस पाप के बोझ से बाहर निकल सकूं, लेकिन प्रभु तुम मुझे क्षमा कर, क्योंकि तूने ही मेरे पापों के लिए बलिदान दिया है। तू उस क्रूस पर मेरे पापों के लिए कुर्बानी दी, और सिर्फ तू मरा ही नहीं रहा, लेकिन तू मरे हुए में से जीवित हुआ, और आज मेरे पास वो जीवित आशा है। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, और तुझे अपना परमेश्वर और एक मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारता हूँ। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा जीवन जो है वो आज से बदल जाएगा, और तू मेरे जीवन को परिवर्तन करेगा। और प्रभु
मुझे मार्गदर्शन कर और मुझे तेरा रास्ता में चलने के लिए सिखाना। प्रभु धन्यवाद, सब कुछ मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, सो यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से के साथ की है तो याद रखिए कि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। और ये जो क्रिसमस है, अगर आपने ये पहली बार किए तो ये क्रिसमस आपके लिए एक अनोखा होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, आमीन।